Assalamualaikum. Today we are going to discuss about numbers. What is number and how work numbers in Python. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर्स के ऊपर बात करेंगे कि नंबर्स कैसे सॉल्व होते हैं या कैसे उनकी कैलकुलेशन होती है। नंबर्स के ऊपर कोई भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए डाटा टाइप्स क्या होती हैं। रियल टाइम्स जब डाटा आता है नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में, तो कैसे उसे कोड उसे डील करता है और कैसे उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। तो लेट्स मूव इट ऑन स्क्रीन। अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक चीज़ देख सकते हैं कि मैंने 3 तरह के नंबर्स को डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी। 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि स्ट्रिंग क्या होती है, वो कैसे काम डाटा टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे वो काम करती हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स या ईच एवरीथिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम फर्दर 6 लेक्चर पे पहुंच चुके हैं कि एक्स वेरिएबल्स में हमने नंबर्स को स्टोर किया और एक नंबर हमने स्टोर कर लिया। वाई वेरिएबल के अंदर भी एक नंबर है और जी के अंदर भी एक नंबर है, लेकिन इन तीनों नंबर्स की डाटा टाइप्स डिफरेंट है, लेकिन है ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन ही, बट ये है थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी हम बढ़ते हैं इन नंबर्स की तरफ। जैसे कि एक्स के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है 1, 2 के अंदर, वाई के अंदर स्टोर किया हुआ है 2.5। है तो नंबर ही, है तो न्यूमेरिक नंबर ही, बट इसमें क्या है, ये नंबर की एक परसेंटेज तक चला जाता है। परसेंटेज में नंबर 0 के बाद भी नंबर ये चला जाता है, रेशियो में नंबर ये चला जाता है। तो 2.5, 2.6, 2.7, डेट्स इट। थर्डली बात कर ले तो वो हमारे पास जी है, लेकिन जी की 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक नंबर है और साथ में इमेजिनरी पार्ट है उसका। कह ले कि एक नंबर है साथ में अल्फ़ाबेटिक्स है, जैसे 1A 1B B, ऐसी कैलकुलेशन ये परफॉर्म करता है। अभी हम तीनों की ना डेटा टाइप चेक करते हैं, क्या ये तीनों की डेटा टाइप्स सेम है या डिफरेंट है। मैं इस कोड को करने लगा हूँ रन। ड्यू टू टाइम कंज्यूमिंग डेट्स वाई मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कोड कर लेता हूँ, तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप ये सारी चीज़ें समझ लें, कोड बंदा कर लेता है। ये देखिए मैंने पहला 3 चीज़ों को रन किया तो उसने तीनों वेरिएबल्स का मुझे रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिया। उसने कहा जी जो एक्स है ना वो एक इंट है, वो एक नंबर है ओरिजिनल, वो नंबर्स की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन जो वाई है ये नंबर तो है लेकिन ये फ्लोट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फ्लोट क्या होता है, फ्लोट कैसे वो काम करती है, वो डाटा टाइप्स क्या है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है, वो कैसे कैसे काम करती है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन जो जी है ना वो कम्प्लेक्स है, ये हमारे लिए कुछ न्यू डाटा टाइप्स थी। कम्प्लेक्स डाटा टाइप, इसमें क्या होता है, एक पास नंबर्स होते हैं और एक साइड पे अल्फ़ाबेटिक्स होती हैं, दोनों को मिला के कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल हमारी कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें कहा गया 1 2 3 A प्लस 7 8 B, इन दोनों को ऐड करो तो वो देखो ना वो नंबर्स भी आकर वो उन सब को डील कर क्या कौन करती है, कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स डेटा टाइप उन सब को डील आउट करती है। अभी अब एक रेयर सा क्वेश्चन है। अभी ये तो तीनों में हमने डिफरेंस देखा कि वो तीनों को डिफरेंस हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि 3 जो नंबर्स के अंदर, जब भी नंबर्स की बात होगी ना तो इन तीनों डेटा टाइप्स की बात होगी। इसके अलावा अभी तक कोई भी ऐसा डेटा टाइप्स नहीं है जो नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करती हो। तो ये बस 3 ही डेटा टाइप्स हैं। अब बात आ जाती है आगे, अगर एक्स में मैंने क्या किया हुआ है, एक वैल्यू डिक्लेयर की हुई है 1, चलो ये तो हो गया इंट। अगर तो मैं एक्स में ये रैंडम अमाउंट वाई में ऐड कर दूं, क्या ये भी नंबर होगा, क्या ये भी नंबर होगा कि ये सिर्फ एक्स है। इट मीन्स क्या ये नंबर है, क्या ये इंट है या फ्लोट है या क्या है ये। तो ये चीज़ भी हम चेक करेंगे। ये आपके रैंडमली क्वेश्चंस हैं। अगर हम देखें कि माइनस वाले जी है तो जी में क्या जो माइनस वाली वैल्यू है वो ठीक है, क्या वो भी इंट है कि नहीं इंट, या फ्लोट है वो, क्या वो फ्लोट है कि इंट है, क्या वो फ्लोट है या इंट है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन अब इससे डिस्कस करने से पहले हम लोग इसे करते हैं रन और चेक करते हैं। जैसे कि मैंने तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया और तीनों की को मैंने प्रिंट ले लिया। अब जैसे मैं इसे प्रिंट लेता हूँ
तो ये आ गया, रन करते हैं कोड और इसका आउटपुट देखिए, लेकिन ये तो इंट है, तो ये साफ चीज़ क्लियर होगी, नंबर जितना मर्जी बड़ा हो नो अफेक्ट वो नंबर ही होगा, वो माइनस में हो वो, अगर तो उसमें डॉट नहीं है और उसमें ए या बी पार्ट नहीं है, कोई ऐसा अल्फ़ाबेटिक्स उसके साथ अटैच नहीं है, वो नंबर ही होगा, वो न्यूमेरिक ही होगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई चीज़ और ऐड हो गई है तब वो डिफरेंट डाटा टाइप की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो वो नंबर ही है। इसके बाद बात कर ले फ्लोट की, तो फ्लोट का भी सेम कॉन्सेप्ट है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी मर्ज़ी बड़ी वैल्यू आ जाए, माइनस में चली जाए, प्लस में, पॉजिटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लें आप, या कुछ भी जितनी मर्ज़ी एक्स अमाउंट की बात कर ले तो वो फ्लोट ही होगी। अगर कम्प्लेक्स की बात करें तो भाई ई की वैल्यू बी इसमें आ जाती है, पाई की वैल्यू भी कम्प्लेक्स वेरिएबल, तो ये जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाए। ये देखें जैसा कि अभी पहले है ना, तो इसमें क्या हुआ है 53E3, इट मीन्स ई एक आ गया अल्फ़ाबेटिक्स, तो डेट्स वाई ये कम्प्लेक्स है। अगर सेकंड की बात कर ले तो इसमें एक वेरिएबल ई आ गया दोबारा, तो ये भी कम्प्लेक्स है। अगर डॉट में चली जाए लेकिन उसमें ई है तो वो भी कम्प्लेक्स है, तो ये सारी कम्प्लेक्स हैं। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं कि इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास और रियल पार्ट क्या है। जैसा कि हमारे पास तो हमें कहा जाता है कि एक सैमन एक है, जे है, सैमन में हमने जे डिक्लेयर किया, जैसा कि ये है एक आप वेरिएबल में वैल्यूज़ देखें, जैसे कि ये वैल्यूज़ थी उसे हमने स्टोर कर लिया एक्स के अंदर। अब वो कहता है कि इसकी डेटा टाइप एक्स की चेक करो, क्या इसकी डेटा टाइप क्या है, और कहता है कि इसकी डेटा टाइप चेक करो ये क्या है। फॉर एग्जांपल हमें एक वेरिएबल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे चेक करो क्या क्या ये कम्प्लेक्स है या क्या ये कौन सा नंबर है। वो नंबर क्या था, वो था 3+5J, तो कहता है इसे चेक करो, तो हम इसे चेक, अब साफ सी बात है ये हमें शो हो रही है कि यार ये कम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें एक जो वर्ड है ना वो अल्फ़ाबेटिक्स आ चुका है, तो सिंपल है वो कम्प्लेक्स है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप कन्वर्जन की। क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक नंबर है आपके पास और आप उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक फॉर्म, हमने रियल टाइम हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आप देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि हम वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं और हम वहाँ पे नंबर एंटर करते हैं, वो खुद ब खुद ना 2.00 बन जाता है। अब वो कैसे बनता है, वो होता है टाइप कन्वर्जन। जैसा कि आप बैंक से रिसीट जनरेट करते हैं तो वो बस सिर्फ वहाँ पे अमाउंट डालते हैं, वो .00 नहीं डालते, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर जब बात की जाए प्रोग्रामिंग में वो कैसे बनता है, वो कैसे कन्वर्जन होती है, तो वो सारी कन्वर्जन होती है आपकी टाइप कन्वर्जन को यूज़ करते हुए। तो बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फॉर नेक्स्ट वीडियो का ये टाइप कन्वर्जन कैसे काम करती है। तब तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।